बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। क्लास, आज के हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे गॉसेस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला का यूज़। सबसे पहले हमारे पास ये एग्जांपल है। यूजिंग गॉसेस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला फाइंड द वैल्यू ऑफ log 337.5 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। ओके क्लास, सबसे पहले ये देखें हमारे पास ये वैल्यू जो है वो हमारे टेबल में कहाँ और किस प्लेस पे लाई करती है। तो ये हमारे पास इन दोनों के बिटवीन में लाई करती है। यहाँ पे देखें, ये सेंटर के नियर में मौजूद है और इसकी डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन साइड पे, यानी बिल्कुल जो सेंटर है हमारे पास हमारे इस टेबल का, उसमें से भी ये फॉरवर्ड डायरेक्शन साइड पे रिज़ल्ट आ रहा है 337.5। तो ऑब्वियसली अगर हमें ये नाम भी बताते गॉसेस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का, तो हम इसी मेथड को प्रेफर करते। ओके क्लास, अब सबसे पहला काम ये है कि हम यहाँ से गिवन डाटा से कैलकुलेट करेंगे फॉरवर्ड डिफरेंसेस, यानी कंप्लीट टेबल जो है वो ऑर्गेनाइज करेंगे। और टेबल ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे पहले हम इस टेबल का, यानी इस गिवन डाटा का सेंटर पॉइंट जो है वो देखेंगे। एक्स नॉट, हमारे पास पी की वैल्यू आती है एक्स माइनस एक्स नॉट ओवर एच। एच की वैल्यू भी इजीली कैलकुलेट की जा सकती है जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करेंगे। तो 20 माइनस 10 इज़ इक्वल टू 10। सो एच की वैल्यू हमारे पास है 10, राइट। एक्स नॉट हमारे पास है 330, और ये हमने 330 को ही एक्स नॉट क्यों कहा। क्लास नोट करें, 330 और 340 के बिटवीन में हमारे पास हमारा जो रिज़ल्ट है जो हमने फाइंड आउट करना है वो हमारा यहाँ पे इन दोनों के दरमियान में लाई करता है 337.5। इस इंटरवल के दरमियान में हमारे पास हमारी ये वैल्यू लाई करती है, इसलिए इस इंटरवल का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वही हमारे पास हमारी इनिशियल वैल्यू यानी एक्स नॉट होगा। सो हम इस वैल्यू को एक्स नॉट कंसिडर करेंगे, ऊपर वाली वैल्यूज़ को हम नेगेटिव डायरेक्टेड पॉइंट्स कहेंगे और जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं उन्हें हम पॉजिटिव वैल्यूज़ कंसिडर करेंगे। सो ये हमने सबसे पहले अरेंज कर लिया अपना डाटा, यानी हमने क्या क्या कैलकुलेट किया है। अभी एक्स नॉट हमने स्टार्टिंग में फाइंड आउट कर लेना है और एच। इसके बाद अब हम अपना टेबल बनाएंगे। क्लास, ये हमारे पास हमारा टेबल है। ये आ गई एक्स की वैल्यूज़ और ये वाई की वैल्यूज़ आ गई कंप्लीट, और इसके बाद ये फॉरवर्ड डिफरेंसेस, और ये आपको फाइंड आउट करना आते होंगे। और ये कैसे फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करना है तो फर्स्ट डिफरेंस आ जाएगा, और इसी तरह नेक्स्ट टर्म को में से प्रीवियस टर्म को माइनस करेंगे तो इसी तरह फॉरवर्ड डिफरेंसेस हमारी स्टेप बाय स्टेप मज़ीद आती रहेंगी। ओके क्लास, यहाँ पर ये जो पी का कॉलम है इसे आप अगर नहीं भी बनाते तो कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन आपने मेमोराइज़ रखना है। ये पी एक्चुअल में यहाँ पर इसीलिए लिखा हुआ है कि ये आपको बता रहा है कि ये वाली फ़र्स्ट वैल्यूज़ -2 हैं, सेकंड वाली तमाम वैल्यूज़ -1 के कोरस्पॉन्डिंग है, और ये 0 1 2 3। ओके, अब क्लास हमारे पास ये स्टार्टिंग पे है -2, तो इसके अकॉर्डिंगली ये कंप्लीट जो डिफरेंसेस हैं ये हमारे पास -2 के अकॉर्डिंगली हैं। यानी इसको अगर नाम दिया जाए तो ये वाला डिफरेंस है हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ -2, और ये हमारे पास है y -2। और इसे देखा जाए तो ये सेकंड ऑर्डर है हमारे पास -2 का ही, और 0.0002 हमारे पास है क्यूब y -2, राइट। और लास्ट वाली इस वैल्यू को देखा जाए तो ये हमारे पास है डेल हैज़ पावर 5 y -2, यानी ये कंप्लीट वैल्यूज़ जो हैं इनकी सब्सक्रिप्शन हमारे पास -2 है, और इस कंप्लीट की यानी ये जो हर कॉलम में सेकंड वैल्यू आती है इसकी जो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी सब्सक्रिप्शन में वो हमारे पास है -1, और ये कंप्लीट हमारे पास हैं ज़ीरोज़ वाले, यानी जिनके साथ वाई नॉट है। ये वाई नॉट है तो ये डेल वाई नॉट, तो ये डेल स्क्वायर वाई नॉट, और ये आ जाएगा डेल क्यूब वाई नॉट। तो ये हमारे पास हमारे तमाम रिजल्ट्स हैं, राइट। ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि जब हम इसको फार्मूला में पुट करेंगे तो हमने यहाँ से एग्जैक्ट जो भी वैल्यू चाहिए हमें वहाँ पे पुट करनी है। अगर कोई वैल्यू ऊपर नीचे से मिस्टेकनली आपने वहाँ पे पुट कर दी तो आपका आंसर जो है वो गलत हो सकता है।
और ओबियसली कैलकुलेशन भी डिस्टर्ब होंगी, जिससे वैल्यू यानी आंसर भी गलत आएगा। ओके क्लास, टेबल में अगर आपको मज़ीद भी आपने कुछ पूछना हो तो वो आप कमेंट में पूछ सकती हैं। गॉसेस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला इज़, ये हमने गॉसेस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला लिखा। और क्लास नोट करें, ये हमने डेल 5 तक ही ओपन किया, राइट। हमने इसे डेल 5 तक इसीलिए ओपन किया क्योंकि टेबल में जो लास्ट हमारा कॉलम आ रहा था वो भी डेल 5 तक था, ठीक है। तो इसी वजह से हम इसको डेल 5 तक जो है वो ओपन कर रहे हैं। क्लास यहाँ पर जो आपकी बुक में भी लिखा हुआ है ये p+2 लिखा हुआ है, तो इसकी आपने करेक्शन कर लेनी है, ये p-2 है, राइट। इसकी जगह पर p-2 आएगा। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर रिपीटेडली ये 2 टाइम्स ये वैल्यूज़ लिखी गई हैं, सो इनको आपने जस्ट 1 टाइम ही कंसीडर करना है और आपका जो फार्मूला है वो यहाँ तक ही होगा, राइट। नेक्स्ट प्लस अप टू सो ऑन लिखने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। रिक्वायर्ड जो डाटा है हमारे पास वो जस्ट डेल 5 तक है, इसलिए हम यहाँ पर डेल 5 तक रिजल्ट्स लिखेंगे, ठीक है। फार्मूला लिख रहे होंगे तो ओबियसली प्लस अप टू सो ऑन लिखेंगे, लेकिन हमें अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो टर्म्स चाहिए वो जस्ट डेल 5 तक ही चाहिए, राइट। तो ये 2 टर्म्स जो हैं वो रिपीटेडली एक्स्ट्रा यहाँ पे लिखी गई हैं, आपने जस्ट इस ब्रैकेट तक ही अपने फार्मूला को लिखना है। यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लें, वी यूज़ गॉसेस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला एज, इसकी बजाय आपने लिख लेना एज, और बस ये इतनी सी आपने यहाँ पर टर्म्स लिखनी है। अब इसके अकॉर्डिंगली हम टेबल से ये वाली वैल्यूज़ जो हैं वो देखेंगे और अपने इस फार्मूला में पुट कर देंगे, राइट। एक्स की वैल्यू हमारे पास 337.5 है, ये हम इसमें पुट करेंगे और ये फाइनली हमारे पास हमारा पी भी आ जाएगा, क्योंकि अब फार्मूला में हमें पी भी पुट करना है। और ये तमाम वैल्यूज़ हमने टेबल से देख के सेपरेट कर ली, राइट। टेबल में से ये वैल्यूज़ सर्च आउट करते हुए हमने यहाँ पर सेपरेट कर ली ताकि हम डायरेक्टली इनको फार्मूला में पुट कर सकें। सो ये वैल्यूज़ तमाम की तमाम हमने अपने इस फार्मूला में पुट कर दी। इसके बाद नेक्स्ट कैलकुलेटर वर्क है, तो कैलकुलेटर वर्क करते हुए हमारे पास ये कैलकुलेशन आ जाएगी। कैलकुलेशन बन गई 2.5282822 और जिसे 4 डिजिट्स तक राउंड ऑफ किया तो ये 83 हो गया। सो लॉग ऑफ 337.5 इज़ 2.5283। सो ये हमारे पास आंसर है और ये तमाम प्रोसीजर है कि आपने गॉसेस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला का यूज़ किस वे में करना है। ओके क्लास, अब हम देखते हैं एक ही एग्जांपल गॉसेस बैकवर्ड इंटरपोलेशन की। Interpolate by means of Gauss's backward interpolation formula the sales of a concern of the year 1976 given that। ओके क्लास, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे 1976 आता किस रेंज में है, तो वो इन दोनों के बिटवीन में आता है, राइट। सो यहाँ पर हमारा जो एक्स नॉट होगा वो होगा 1970, क्योंकि हमारा जो एक्चुअल बैकवर्ड इंटरपोलेशन की डेरिवेशन भी है उसमें भी हमने ग्रेगरी फॉरवर्ड रिज़ल्ट को ही यूज़ किया था, इसलिए हम यहाँ पर एक्स नॉट की वैल्यू यानी इनिशियल वैल्यू को ही कंसिडर करेंगे, या क्या एक्स माइनस 1970/10 इन दोनों का डिफरेंस, राइट। इसके बाद अब हम टेबल ऑर्गेनाइज करेंगे। क्लास, अब ये हमारा टेबल है, हमने 1970 को इनिशियल वैल्यू यानी एक्स नॉट कंसिडर किया था, इसलिए यहाँ पर ये ज़ीरो लिखा गया और ऊपर वाली डायरेक्शन में तमाम रिज़ल्ट्स नेगेटिव और नीचे वाली डायरेक्शन में तमाम रिज़ल्ट्स पॉजिटिव होंगे। अब नोट करें यहाँ पर 1976 ये सेंटर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिज़ल्ट था जो हमने फाइंड आउट करना है या जिसकी कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। इसलिए अगर हमें ना भी कहा जाता कि गॉसेस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ करें, तब भी हम इसको ऑब्वियसली गॉसेस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला को ही यूज़ करते हैं। ओके क्लास, अब ये स्टार्टिंग वाले जो
इनिशियल वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास हैं -3 के अकॉर्डिंगली, यानी ये वैल्यू है y-3, ये फर्स्ट वैल्यू है डेल y-3 और ये है डेल स्क्वायर y-3, यानी ये तमाम जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनकी सब्सक्रिप्शन हमारे पास -3 है और इन तमाम की सब्सक्रिप्शन हमारे पास -2 है, इन तमाम की सब्सक्रिप्शन हमारे पास -1 और इन तमाम की 0, इन दोनों की 1 और ये अकेला जो है ये 2 वैल्यू रखता है। क्लियर, होप्स हो कि आपको समझ आई होगी। फिर भी आपका कोई पॉइंट हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। डिफरेंसेस तो ऑब्वियसली आपको फाइंड आउट करने आते ही हैं। ओके, अब इसके बाद ये हमारा है बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। क्योंकि हमारे पास हमारे टेबल में जो फाइनल डेल है उसकी पावर 5 आ रही है, सो हमने अपने बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला को भी डेल 5 तक ओपन कर लिया। राइट, ओवर में 5 फैक्टोरियल। अब हमें यहाँ से जो जो रिजल्ट्स चाहिए वो हम ऊपर टेबल से सेपरेट कर लेंगे और यहाँ पुट करेंगे। अभी पी की वैल्यू भी हमने सेटिस्फाई करवानी है, यानी फाइंड आउट करनी है। सो x इज़ इक्वल टू 1976 हमने पी की इक्वेशन में पुट किया और पी की वैल्यू आ गई और बाकी तमाम रिजल्ट्स जो हैं वो हमने टेबल से सेपरेट कर लिए और अपने इस बैकवर्ड फार्मूला में पुट कर दिए। राइट, ये नोट करें 5 के बाद प्लस अप टू सोन है और प्लस अप टू सोन के अलावा तो हमारे पास जितनी भी यहाँ पे आगे से नेक्स्ट कंडीशंस आएंगी वो हमारे पास हमारे टेबल के अकॉर्डिंगली हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम जस्ट जितनी वैल्यूज़ हमारे पास हैं हम उन्हें पुट करेंगे। बाकी ये कंप्लीट जो डाटा प्लस अप टू सोन हमने लिखा हुआ इसको इग्नोर कर देंगे और वैसे भी ये टर्म ज़ीरो हो जाती हैं। वैल्यूज़ पुट की, इन तमाम रिज़ल्ट्स को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। सो sales in the year 1976 is rupees 30.11438 lakh। ओके क्लास, ये हमारे आज के 2 क्वेश्चन थे, एक फॉरवर्ड इंटरपोलेशन और एक बैकवर्ड। होप्स हो कि आप लोगों ने इसको अच्छे से समझा होगा। फिर भी आपका कोई पॉइंट हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, दुआ में याद रखिएगा।